ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, यानी राजस्थान के रेतीले इलाकों का बीहड़ माने थार डेजर्ट। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील इलाका है, एन इंडो पाक बॉर्डर लाइन पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में रेत के उन भयानक टीलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। रेगिस्तान, और वो भी भयानक, जहां जीवन बहुत कठिन, दूर दूर तक कोई दूसरा नहीं। जो रेगिस्तान में रहते हैं वही जानते हैं हालात कैसे हैं इस वीराने में। यह है कभी ना भूलने वाला राजस्थान का थार मरुस्थल, ऐसा रेगिस्तान जो विश्व भर में प्रसिद्ध है इन रेत के टीलों के लिए, जो अजीबोगरीब ढंग से अपना स्थान बदलते हैं। ये समुद्र की लहरों की तरह दिखने वाले और चलने वाले रेत के टीले बहुत ही अद्भुत हैं। और इन सब के साथ साथ थार रेगिस्तान में एक और अजूबा, खोई हुई सरस्वती नदी का शायद छुपा हुआ दरिया, तपती रेत के कुछ ही फीट नीचे मीठे पानी का अंबार। यह है थार। यह शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स यानी कभी ना स्थिर रहने वाले थार रेगिस्तान के ये अजूबे, रेत के टीले बहुत खतरनाक हैं। यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर लेना होता है। यह स्थान वीर गाथाओं और शूरवीरों के बलिदानों से जानी जाती है। हम सीक्रेट यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस यानी डीओ के लिए काम करते हैं। 24 घंटे हम सबका एक ही काम है, टू एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स अस। तुम एक अकेली जान अपने एजेंट्स को बचाओगे या अपनी आवाम को? हो सकता है कि उनका एक हमारे बीच में रहकर हमारे ही खिलाफ काम करा सकता है। Crackdown, streaming now on Voot Select. यहाँ पर कोई नहीं रहता सिवाय इन जियाले नौजवानों के, सीमा सुरक्षा बल के मस्तानों के। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से थार एक अत्यंत संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चिपका हुआ। यह कंटीले तार आगाह करते हैं कि पाकिस्तान की सरहद सामने है और हमारा पड़ोसी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए होशियार रहो। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम देखेंगे कि बीएसएफ और उसकी फौज कैसे इस मुश्किल मुकाम पर तैनात है। राज्यसभा टीवी के कैमरे थार डेजर्ट के उस कोने में पहुंचे जहां का मंजर पहले कभी ना देखा गया। पहली मर्तबा और सिर्फ राज्यसभा टीवी पर थार के छुपे हुए छोर से सुनहरी रेत के अद्भुत नजारे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़े, थार की रेत सोने जैसी जगमगा उठे। थार के जिन इलाकों में बीएसएफ की तैनाती हुई है, वहां पानी की हर बूंद की कीमत सोने से आंकी जा सकती है।
इस रेगिस्तान में पानी की कीमत हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि एक जवान को अपने साथ ड्यूटी के कम से कम 4 से 5 लीटर पानी ले जाना पड़ता है। इसके अलावा हमारा काम चलता नहीं सर। पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सर। कब ये रेत के टीले अपना स्थान बदल लेंगे, किस दिशा की ओर बहने लगेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। इस पृथ्वी पर यह अद्भुत नजारा केवल 2 स्थानों पर दिखता है, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में और यहाँ भारत में राजस्थान के थार डेजर्ट में। वह जगह जैसलमेर से करीब 125 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा सरहद पर कर्फ्यू वाले इलाके में। सन 65 की लड़ाई के बाद जब भारत और पाकिस्तान की पश्चिमी छोर पर बंटवारे वाली अंतर्राष्ट्रीय लाइन खींची गई, तब से हमारे पड़ोसी ने इन रेतीले टीलों को निशाना बनाया हुआ है। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिश करता है कि कैसे घुसपैठियों द्वारा चोरी छुपे थार रेगिस्तान के रास्ते भारत में सेंधमारी की जाए। जब जब ये रेत के टीले अपनी तेज हवा के साथ अपना रुख बदलते हैं, तब तब बर्बादी का मंजर खड़ा हो जाता है। हाँ, हम बोल रहे हैं भारत अपना सुशीलवा नहीं तुम्हारा है। जमीन पर भारत पाकिस्तान की मालिकाना हक वाली निशानदेही कर रहे ये कंक्रीट से बने खंबे ढक जाते हैं, तब इन पर लोहे की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी छड़ें गाड़ दी जाती हैं ताकि पता रहे कि भारत की जमीन की सीमा कहां तक है। छब्बीस 11 का वो दिन सबको याद है जब पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भेजकर मुंबई में कत्लेआम मचाया था। उस दिन के बाद भारत ने अपनी पश्चिमी सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। समस्या तब आई जब रेत के टीलों ने बॉर्डर पर लगी कंटीली तार वाली दीवार को करीब करीब ढक दिया। बीएसएफ का काम बढ़ गया, पर तुरंत नया इंतजाम कर दिया गया। क्या इसकी खासियत है, आप जो बता रहे थे? ये सैंड ड्यून शिफ्टिंग नेचर के हैं। हाँ। ये अपनी हवा के चलने के कारण अपना स्थान बदलते रहते हैं। जैसे अभी उस दिशा से हवा आ रही है तो ये वहाँ उस डायरेक्शन से उड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इस डायरेक्शन में आपको मिट्टी गिरती हुई दिखाई दे रही है, ये एज से जो बिल्कुल मिट्टी गिरती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में ये आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे अभी ये सैंड ड्यून यहाँ पे है, ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। कितने दिनों में, कितने? ये हवा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी सर्दियों में काफ़ी धीरे चलेंगे, लेकिन गर्मियों में एक रात तक भी आगे बढ़ जाते हैं। एक रात में आगे आ जाएगा? बिल्कुल, एक रात तक ये आगे बढ़ जाएगा और ये यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा। मतलब ये जो है फिर ये जगह यहाँ खाली हो जाएगी? यहाँ खाली हो जाएगी। जैसे अभी ये बीच में ये खाली है, वो ये स्थान यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये अप है वो आगे डाउन हो जाएगा। लेकिन इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। समुद्र की लहर की तरह दिखाई दे रहा है, इतनी स्पीड से ही है। ये कोई इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है कि इस डायरेक्शन में खाली होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रुक सकता है। अभी कल की ही बात हो जब ये रेत का टीला ओरिजिनली यहाँ पर था, जैसे ही हवा का रुख तेज हुआ, रेत के टीले ने अपना स्थान बदल दिया। इस दौरान बीएसएफ के जवान पूरे इलाके पर पैनी नजर रखे हुए थे। जब आरएसटीवी की टीम थार रेगिस्तान में मौके पर थी, तब एक अत्यंत गोपनीय पोस्ट पर पाया कि रेत का एक खतरनाक टीला करीब करीब बीएसएफ की चौकी को ढकने की तैयारी में था। हमें बताया गया कि इस बीएसएफ पोस्ट के लिए नई सेफ जगह खोज ली गई है।
इस इलाके को बीएसएफ ने राजस्थान फ्रंटियर का नाम दिया है, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर्स आते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा करीब 1200 किलोमीटर लंबी है। सरहदी क्षेत्र नोटिफाइड एरिया है, जिसका मतलब यह है कि बीएसएफ की इजाजत के बिना ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। रात के अंधेरे में भी टेढ़ा मेढ़ा बॉर्डर बीएसएफ के पहरे पे रहता है। लगातार चौकसी बरती जाती है। ये ऊंट पर तैनात छोटी प्लेटून गश्त पर है और नजरे होशियार कि कोई घुसपैठ ना हो जाए। रात के अंधेरे में भी हर कोना साफ साफ दिखना चाहिए। बीएसएफ ने पूरी सरहद पर चकाचौंध करने वाली लाइट्स लगाई हैं। वक्त वक्त पर बीएसएफ के सर्वोच्च और आला कमान के अफसर सरहद पर इंस्पेक्शन करने आते रहते हैं। जितने भी तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, वैसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें कि बीएसएफ डिप्लॉयड ना हो। चाहे वो कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियाँ हो, ऊंची चोटियाँ हो, या रन का मार्सी लैंड हो, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी वाला एरिया हो। बिल्कुल अलग उसका ही है, जहाँ की ना कोई वेजिटेशन दिखता है, ना कोई आबादी दिखती है, ना कुछ भी दिखता है, पीने का पानी तक दुर्लभ है। और दूसरी तरफ देखिए आप राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, जहाँ की दूर दूर तक कोई वेजिटेशन, कोई हरियाली कुछ नहीं दिखती, पानी की बहुत समस्या है। और जो सबसे बड़ी समस्या है जो टेम्परेचर वेरिएशन का, सर्दियों के दिनों में 0 से लेकर गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है इस एरिया में। इस जगह पर भी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं 50 डिग्री का डिफरेंस है सर्दियों और गर्मियों में। और कैसे आप लोग इसको मई जून में कोप करते हैं, कैसे आप इसको झेलते हैं? यही तो अप्रिशिएट करने वाली बात है बीएसएफ में कि इस फोर्स के जवान और ऑफिसर्स इतने ज़्यादा वेल ट्रेंड और मोटिवेटेड हैं कि वो किसी भी कठिनाई का सामना बड़ी आराम से, बिना किसी डिफ़िकल्टी महसूस किए वो उसका सामना कर लेते हैं।
इस बीहड़ वीराने में बीएसएफ को मालूम है कि जिंदा कैसे रहा जाता है, कौन कौन सी जड़ी बूटी या कौन सा लोकल फल खाया जा सकता है। बीएसएफ के जवानों को पूरी जानकारी रहती है। जिस तरह की ड्यूटी में लोगों को लगाया जाता है, उस तरह की ड्यूटी करने की उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ के लोग सभी कमिटेड है अपनी ड्यूटी की ओर। सभी को एक इनके अंदर एक अजीब सा जज्बा है, इनके अंदर एक अजीब सी देशभक्ति की भावना है, और इन्हें हमेशा लगता है कि जो मुझे टास्क दिया गया, हमारा मोटो ही है जीवन पर्यंत कर्तव्य, और इसके बिल्कुल बखूबी इसको निभाते हैं, उसी हिसाब से रहते हैं, उसी हिसाब से ड्यूटी करते हैं। हर जवान को आए दिन इन ऊंचे ऊंचे ऑब्जर्वेशन टावर्स पर तैनाती करनी होती है। जरूरत का हर सामान यहाँ मुहैया होता है, और टेंशन भरी ड्यूटी के बाद कुछ सुस्ता लिया जाए, इसका इंतजाम भी है। कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि इस वीराने से छुटकारा पाने के लिए यह कबड्डी मैच जो 2 बीओपीज के दरमियान हुआ। किसको पता था कि थार के इस तपते रेगिस्तान में, जहां 100 किलोमीटर दूर तक कोई दूसरा नहीं, वहां ये कबड्डी मैच, तेज तरार मैच। जवानों की बैरक्स आरामदेह बनाई गई हैं। कभी कभी तो जब तुरंत तैनाती के आदेश दिए जाते हैं, तब जल्दबाजी में जवान एक दूसरे की वर्दी पहन लेते हैं। भाई तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कांस्टेबल रासुद्दीन है। अरे अपनी नेम प्लेट तो देख, किसकी वर्दी पहन ली भाई? अरे ड्रेस क्यों चेंज करते हैं? नेम प्लेट चेंज कर देते हैं। इस रेतीले इलाके में पैरों के निशान जल्द ही मिट जाते हैं, और रेत पर चलना या गश्त लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीएसएफ ने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। और अब बारी आती है एक जबरदस्त खबर की। बीएसएफ ने हाल में ही एक नया जंगी वाहन लिया है, जो तपते रेगिस्तान की रेत के हर टीले पर तेजी से दौड़ जाए। और जब बीएसएफ के जवान इस तेज तरार बग्गी पर सवार हो जाते हैं, तो उन्हें इलाके को डोमिनेट करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये थार वाली बग्गी जवानों में काफी पॉपुलर हो गई है। बहुत तेज भागती है, रेत के टीलों पर हवा से जैसे बातें करती हो।
और यदि कभी कभार ये बग्गी रेत में धंस जाए तो मिनटों में इसका इलाज हो जाता है। थोड़ा इधर से हिलाओ, थोड़ा दूसरी तरफ से, कुछ रेत के पहिए के सामने से रेत हटाओ और फिर बग्गी स्टार्ट। ये रेगिस्तान की बग्गी फिर हमें थार के उस छोर पर ले गई जिसे बीएसएफ के जवान अपनी जान पर खेलकर इस इलाके की हिफाजत करते हैं। ये बहुत बेशकीमती इलाका है। थार के मरुस्थल के बीचों बीच एक गजब की हरियाली वाली पट्टी। कहते हैं कि शायद यहाँ कभी दिव्य सरस्वती नदी का एक बड़ा हिस्सा बहता था। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। ये दरख्त, ये पेड़ 100-200 साल पुराने हैं, अभी भी हरे भरे हैं। हर वो शख्स जो इलाके में पड़ने वाले गांव में रहता है, बीएसएफ उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेती है और वक्त वक्त पर हर तरह से मदद भी करती रहती है। इस भूले हुए सरस्वती नदी के दरिया में पानी बहुत मीठा है। पास के गांव के लोग यहीं से अपने लिए पानी लेते हैं और बीएसएफ हर कदम पर उनके साथ रहती है। ये साहब इस रेगिस्तान में देखिए एक चमत्कार ही है, क्योंकि ये लंबी पट्टी है, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ को जा रही है और काफ़ी लंबी पट्टी है, छोटी नहीं है, करीब 1 किलोमीटर चौड़ी और लंबाई में तो पता नहीं कितने हैं। इसमें पूरी हरियाली है और इसके चारों तरफ जो है दंड यानी बाहर में इसके काफ़ी बड़ा रेगिस्तान है। ये एक अजूबा ही माना जा रहा है। यहाँ पर जब फेंसिंग लगी होगी तो 20 फीट पर जो पानी निकला हुआ, 15 से 20 फीट पर, जिस पानी को हम कैंप के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीएसएफ के लिए यह स्थान अत्यंत संवेदनशील है। पाकिस्तान से लगातार यहाँ सेंधमारी होती रहती है और सीमा सुरक्षा बल हर इंच पर पैनी नजर रखती है। राजस्थान के दूसरे इलाकों में गत वर्षों में अच्छी मानसून हुई है। इसके माने हैं कि रेगिस्तान में हरियाली आ गई है।
बीहड़ गर्मी हो या सर्दी, सीमा सुरक्षा बल के जवान दुश्मन से मुकाबला करने को हमेशा तैयार रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से आदेश बड़े स्पष्ट हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सरहद की निगरानी में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये थी हमारी एक बेहद खास पेशकश था रेगिस्तान की अजीबोगजब दुनिया की। इस रेगिस्तान पर यदि कोई फतह कर पाया तो वो है बीएसएफ और उसके जंगी जवान। मैं विनीत दीक्षित अपने साथी कैमरामैन दुश्मन था और एमएस सुरेश के साथ आपसे अब इजाजत